हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स। आप सभी को स्किल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो बच्चों, मैं दो वीडियो जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया है, जो 11th के बोर्ड के एग्जामिनेशंस और जेमेंस एनडीए या अदर इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों, दो लेक्चर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स का आप लोग का पढ़ाया था। तो आज मैं लेक्चर 3 पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स का। तो आप सारे लेक्चर्स बहुत ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा लेक्चर्स। तो बच्चों, सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लीजिए, तभी आप लेक्चर देखें। जब तक आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो आप नोट नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी और पेन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए सर। चलिए सर, तो मैं आगे चलते हैं, हम लोग आगे सोल्यूशन करते हैं। चलिए। तो बच्चों, अभी आप लोग के पास केसी सिन्हा बुक है। अभी आपको सबसे पहले केसी सिन्हा बुक को खरीद लेना है। केसी सिन्हा टेक्स्ट बुक है। ये केसी सिन्हा टेक्स्ट बुक ऑफ द मैथमेटिक्स क्लास 11th। पब्लिकेशन जो है इसका रस्तोगी पब्लिकेशन का है सर। तो आप रस्तोगी पब्लिकेशन का केसी सिन्हा बुक खरीदिएगा। और उसके बाद एनसीईआरटी हो सके तो एनसीईआरटी भी खरीद लीजिए। तो बच्चों, एनसीईआरटी भी मैं पढ़ाऊँगा, केसी सिन्हा भी पढ़ाऊँगा। जब तक आप ऑफलाइन खुलना जाए तब तक मैं ऑनलाइन वीडियोज़ देते रहूँगा आप सारी को। मैं बहुत जल्द ऑफलाइन में भी आप लोग से मिलने वाला हूँ। तो सारे बच्चे जहाँ भी हैं, आप जिस जगह पे हैं, आप सुरक्षित रहें और ध्यान से पढ़ते रहें। मैं 2-4 दिन आप लोग के बीच में नहीं आ पाया, इसके लिए सॉरी। मैं अब रेगुलर क्लास आप लोग के बीच में आऊँगा, रेगुलर वीडियोज़ डालूँगा। आप नोट्स करते चले जाइएगा और जितने सारे बच्चों हैं एक दूसरे का मोटिवेट करें और साइंस लें। साइंस का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बच्चों, जितने सारे विद्यार्थियों को, कोई विद्यार्थी आर्ट्स लेना चाहे, आर्ट्स से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको साइंस में मज़ा आएगा, क्योंकि साइंस से तब सबसे अच्छे लगते हैं। साइंस में आप बहुत ही सारे फील्ड आपके लिए खुला है सर। तो चलिए सर, आप जो विद्यार्थी साइंस लेकर मैथ रखे हैं वो सारे विद्यार्थियों का वेलकम है। चलिए सर, आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग सीखते हैं कैसे क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? दूरी सूत्र। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइंड द डिस्टेंस टू पॉइंट्स P x1 y1 and Q x2 y2। बच्चों, दो पॉइंट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जो फाइंड करेंगे, दो पॉइंट के बीच के दूरी, जिसको हिंदी में इसको दूरी सूत्र बोलते हैं। तो दो पॉइंट के बीच आपको फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ P बराबर एक वैल्यू दिया हुआ है जिसका हम दिया हुआ है x1 y1, और Q बराबर दिया हुआ है जिस पॉइंट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x2 और y2। तो P का जो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और Q का पॉइंट क्या दिया है, x2 और y2। इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट P ले लेते हैं और एक पॉइंट Q ले लेते हैं। P का दूरी डिस्टेंस क्या दिए थे, x1 y1, और Q क्या दिया x2 y2। और यहाँ बीच का डिस्टेंस D ले लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मेरा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस x है, तो y डैश एक्सिस है, और ये ओरिजिन का वैल्यू में से 0 0 होता है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा देते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर क्या गिरा देते हैं, लाइन गिरा देते हैं, और यहाँ भी परपेंडिकुलर लाइन गिरा देते हैं हम लोग, और इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ जो कोण बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है।
तो ये जो हम एक ट्रायंगल्स जो ड्रॉ किए हैं, इस ट्रायंगल जिसको हम लोग यूज करेंगे, जिसको ट्रायंगल जो बन रहा है मेरा, त्रिभुज जो बन रहा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सर। क्या बन रहा है सर? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले बच्चों इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? x1 y1। जैसे हम लोग इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस क्या था? d मान लेते हैं डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है ये क्या है? x1 और y1। और ये जो पॉइंट है x2 और y2 दिया हुआ है। तो बच्चों ये x1 है, ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? x1 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा आपका? x1 हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस x2 है, यहाँ ये डिस्टेंस x2 है, तो मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। तो बच्चों मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी आपका x2 जा रहा है, और यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या जा रहा है? x2 जा रहा है, और यहाँ का दूरी आपका क्या जा रहा है? x1 हो जा रहा है। यहाँ से संपूर्ण डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो रहा है आपका? x2 हो रहा है। यहाँ का डिस्टेंस कितना हो रहा है? x1 हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस बच रहा है, ये जो डिस्टेंस बच रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे अधिक डिस्टेंस, उस डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को घटा देंगे। ये डिस्टेंस यदि x2 है, यदि x1 को घटा दिए, ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो मतलब ये जो दूरी निकलेगा वो क्या निकलेगा? x2 माइनस x1 निकलेगा। ये जो दूरी निकलेगा, ये जो डिस्टेंस निकलेगा, क्या निकलेगा? x2 माइनस x1 निकलेगा। क्या निकलेगा? डिस्टेंस x2 माइनस x1 निकलेगा। यहाँ का डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 हो जाएगा। हो जाएगा सर। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस जो पूरी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस दिया हुआ, क्या दिया? y1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? y1। ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या दिया हुआ है? y1 दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस क्या दिया यहाँ से यहाँ? y1 दिया हुआ है। तो ये भी दूरी जो होगा वो क्या होगा? y1 होगा। ये भी जो दूरी होगा क्या होगा आपका? y1 होगा। और यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिए सर, अभी ये डिस्टेंस y1 है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। और पूरी डिस्टेंस क्या देगा? y2। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y2। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस क्या निकलेगा? ये जो डिस्टेंस मेरा क्या निकलेगा? ये जो डिस्टेंस मेरा निकलेगा वो निकलेगा क्या? y2 माइनस y1। ये जो डिस्टेंस यहाँ से क्या निकलेगा? y2 माइनस y1। ये जो डिस्टेंस यहाँ से क्या निकलेगा? y2 माइनस y1। ये जो डिस्टेंस है मेरा क्या निकलेगा? y2 माइनस y1। और ये जो मेरा एंगल, इसे मान लेते हैं थीटा, ले लेते हैं इसको। चलो डिस्टेंस आप यूज करेंगे, कैसे इस क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ ये P Q, तो यहाँ पर ये सिंबल यूज कर लेते हैं n। यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं? n। अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है? पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथा, पीजीटी का मतलब क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था सर? इसका स्क्वायर, PQ का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होता है? जैसे PQ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या हो रहा है आपका सर? कर्ण क्या हो रहा है? आपके h हो रहा है, h का स्क्वायर कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर सर। ये बेस आपका हो रहा है सर, बेस हो रहा है। बेस क्या हो रहा है आपका? b का स्क्वायर करिएगा बेस में। और ये क्या सर? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसका स्क्वायर कीजिएगा? p का स्क्वायर सर। तो बच्चों PQ बराबर क्या दिया हुआ है? PQ लिखेंगे, PQ का स्क्वायर करेंगे, लिख दिए PQ का स्क्वायर, लिख दिया PQ का स्क्वायर। और डिस्टेंस बेस क्या दिया? PN। तो PN का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? P का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है मेरा, तो NQ। अब NQ का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ PQ का स्क्वायर इक्वल टू PN का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर। ये वैल्यू आ रहा है मेरा, आप देख के आ रहे हैं। PQ जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा NPN, PN क्या हो जाएगा? PN x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
यहाँ डी का स्क्वायर हो जा रहा है सर, किसका स्क्वायर हो जा रहा है, डी का स्क्वायर हो रहा है। ध्यान दीजिए सर, किसका स्क्वायर हो रहा है, डी का स्क्वायर हो रहा है। और ये क्या जा रहा है, पीएन मेरा ये हो रहा है। तो x2 माइनस पीएन का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, x2 माइनस x1, क्या दिया पीएन का डिस्टेंस, x2 माइनस x1, क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 प्लस क्या लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस d का स्क्वायर बराबर यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d को जब छोड़ेंगे तो अंडर रूट क्या बनेगा मेरा, ये अंडर रूट बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र जो बना, डिस्टेंस d बराबर बना, जब स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ गया, रूट आ गया, जब स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ गया, रूट आ गया। तो हम डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। ये क्या सूत्र हो गया सर, दूरी सूत्र हो गया सर। तो डिस्टेंस बराबर क्या आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिखिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखे हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखे हैं। अभी इसको चेंज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं सर। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंस, आप ध्यान दीजिए सर, इसको बच्चों इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बराबर जो यह फॉर्मूला यूज हुआ, ये जो फॉर्मूला यूज हुआ, ये क्या है, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट है। ये क्या है सर, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट है। ये क्या है, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स। यहां लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान से क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। यहाँ डी बराबर जो आ रहा है क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट। कैसे नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे सर। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए सर एक नेक्स्ट इसको कोलोवरी देखते हैं, इसको आगे क्या कर सकते हैं, इसको चलिए क्वेश्चन देखते हैं सर। ध्यान दीजिए सर, क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई, यहाँ पर लिखें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। ध्यान दीजिए सर, पॉइंट दिया हुआ, मान लीजिए ए पॉइंट दिया हुआ है, ए बराबर पॉइंट क्या दिया हुआ, एक्स वाई, और क्या दिया, ओरिजिन क्या दिया हुआ सर, ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मान लेते हैं सर, यहाँ वो ओरिजिन का वैल्यू क्या दिया हुआ, 0 0। वही जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, तो वही फॉर्मूला क्या लिखते हैं,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब कोई पॉइंट, ध्यान दीजिए सर, x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x लिख लेते हैं, और y1 x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, प्लस y2 वैल्यू क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, और y1 क्या दिया 0। यहाँ क्या आ जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वही बराबर अंडर रूट क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग चीज सीखें, यहाँ से क्या सीखें कि यदि कोई पॉइंट, एक पॉइंट ओरिजिन दे दिया हुआ है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं 0 0। यदि कोई एक पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ है, जैसे मेरा यहाँ एक पॉइंट है, मेरा ओरिजिन दे दिया है, तो उसका वैल्यू ऑलवेज वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे। और यहाँ एक पॉइंट की जगह एक्स वाई दिया हुआ, जिससे कंसेप्ट डायरेक्टली यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या यूज करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या यूज करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं इसका, कंडीशन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा सर इसका। यदि कोई लाइन दिया हुआ व्हेन x1 बराबर x2, व्हेन x1 बराबर x2 दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सर, x1 बराबर x2, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली करके, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं व्हेन द लाइन segment PQ, line segment PQ is parallel to y axis, is parallel to y axis। बच्चों ध्यान देना, इसको ग्राफ कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए सर, कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, y एक्सिस दिया हुआ है, y डैश दिया हुआ है, x डैश दिया हुआ है, x एक्सिस दिया हुआ है। यदि व्हेन x1 बराबर x2 हो जाए, यदि कोई वैल्यू x1 बराबर x2 हो जाए, तो लिखेंगे व्हेन द लाइन सेगमेंट PQ is parallel to y axis, व्हेन द लाइन सेगमेंट PQ is parallel to किसका, y एक्सिस का पैरेलल होगा सर। कैसे पैरेलल लिखेंगे, एक लाइन ले लो यहाँ पर पैरेलल, एक पॉइंट ले लेते हैं PQ, तो P ले लेते हैं x1 और y1, और पॉइंट Q ले लेते हैं, क्या लेते हैं x2 और y2। तो बच्चों यहाँ का डिस्टेंस x1 दिया हुआ है, यहाँ का डिस्टेंस x2 दिया हुआ है। बच्चों देखो ध्यान दीजिए, ये दूरी यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो रहा है x1 हो रहा है, और यहाँ से फिर देखो ध्यान दीजिए सर, यहाँ से दूरी यहाँ x1, ये भी दूरी x1 हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि ये जो दूरी x1 हुआ वो दूरी क्या हो जा रहा है x2 भी हो रहा है। जितना दूरी x1 हो रहा है उतना दूरी क्या हो रहा है x2 हो रहा है। यहाँ साफ साफ बता रहा है कि x1 बराबर क्या ले रहे हैं x2 ले रहे हैं। जब x1 बराबर x2 लेते हैं, when x1 बराबर क्या ले रहे हैं x2 ले रहे हैं, तो PQ का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, यदि x1 का 4 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो रहा है तो x2 का भी डिस्टेंस 4 ही होगा, क्योंकि x1 बराबर क्या दिया कंडीशन में x2 दिया हुआ है। अब बता रहा है कि व्हेन द लाइन सेगमेंट, देखो ध्यान से सर, किसी लाइन का एक पार्ट, जैसे कोई एक लाइन दिया हुआ है, अब इसको एक पार्ट को कट कर दिए, ये क्या बन गया लाइन सेगमेंट बन गया। क्या बन गया ये लाइन सेगमेंट। किसी लाइन का कट करते हैं जिसका दो इन पॉइंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट। बच्चों ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, व्हेन द लाइन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो PQ जो मेरा पैरेलल किसका बन रहा है y एक्सिस का बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2, अब बच्चों ध्यान देना यहाँ पर x2 लिखा हुआ, x2 लिखेंगे, x1 बराबर क्या दिया है x2 बराबर क्या दिया है x2, क्या लिख देंगे x1 के जगह क्या लिख देंगे x2 को लिख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, ये घट के क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस क्या ले देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंदर रूट क्या आ जाएगा
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट हटाएं, जैसे कि यहाँ कैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर लिखा हुआ तो मॉड ऑफ एक्स होता है। बच्चों ध्यान देना, अभी वैल्यू यहाँ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ उसी प्रकार क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ y2 माइनस y1 लिख सकेंगे, y2 माइनस y1 लिखेंगे। मॉड ऑफ क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1। pq बराबर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा, pq बराबर y2 माइनस y1। क्यों आया, क्योंकि जब रूट हटाएं तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मॉड, जब स्क्वायर के साथ रूट खत्म होता है हमेशा मॉडुलस लगाते हैं, हमेशा क्या लगाते हैं, मॉडुलस लगाते हैं। जिस तरह एक्स स्क्वायर था यहाँ पे मोड लगाया है। नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं, अभी कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। अभी व्हेन y1 बराबर y2 आ जाए, y1 बराबर y2 आ जाए, अभी y1 बराबर y2 आ जा रहा है तो व्हेन द लाइन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू किसका एक्सिस हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। चलिए सर, पैरेलल टू x एक्सिस से कंडीशन समझते हैं लोग। y एक्सिस लिखें, यहाँ पर x एक्सिस लिखें, ओरिजिन का वैल्यू में से ऑलवेज 0 0 होगा। पैरेलल टू x एक्सिस लिखते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं हम लोग, यहाँ से P ले लेते हैं और इस पॉइंट को Q ले लेते हैं। तो P का डिस्टेंस x1 y1 और Q का दूरी x2 और y2 दिया हुआ है। अब यहाँ का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, x1 और y1 दिया हुआ है, और यहाँ का डिस्टेंस क्या दिया, x2 और y2 दिया हुआ है। यहाँ x1 और y1 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, x2 और y2 दिया हुआ है। तो बच्चों जितना दूरी यहाँ से दूरी दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से यहाँ दूरी क्या दिया, x1 दिया हुआ है इसका, लेकिन x1 का चर्चा नहीं करना, इसका करना है, ध्यान देना। अब यहाँ का दूरी y1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, और यहाँ का दूरी क्या दिया हुआ है इसका, यहाँ से यहाँ जो हाइट है इसका यहाँ का हाइट कितना दिया, y1 दिया हुआ है, और यहाँ का हाइट क्या मान लेते हैं, y2 दिया हुआ है। तो बच्चों कंडीशनली देख रहे हैं कि y1 बराबर y2 दिया हुआ है, तो यहाँ फिगर में पता चल रहा है ना, ये दूरी यहाँ से y1 और y2 क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यदि 4 आएगा तो यहाँ भी y1 का भी 4 आएगा, यदि y2 के यहाँ पर 5 आएगा तो y1 का भी कितना आएगा, 5 आएगा। चलो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, PQ बराबर when y1 बराबर क्या दिया हुआ, y2 लिखेंगे, PQ बराबर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, देख रहे हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किए, y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ, y2 का ध्यान दीजिएगा, y1 बराबर y2 हो रहा है, y2 लिखो यहाँ पर, और y1 का डिस्टेंस कितना दिया, y1 बराबर y2 दिया हुआ, तो y2 का होल स्क्वायर कर देंगे, लिख दिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, घट के क्या 0 का स्क्वायर हो जा रही है। यहाँ पर लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, x2 माइनस x1 बराबर आंसर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। मॉडुलस में आ जाएगा सर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x2 माइनस x1 बचेगा सर, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 बचेगा। हेलो विद्यार्थियों, हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज तक क्लास यहीं रखते हैं, थैंक यू, बाय। तो बच्चों हर वीडियो इसी तरह से आपके पास जाते रहेगा, 11th के विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, और इसी तरह से आप सारे वीडियोज आप लोग के पास जाते रहिएगा। आप लोग कंसेप्ट जब भी नोट करें तो कंसेप्ट के नोट करते चले जाएं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बताएंगे हम सर, नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस का बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे जो कंपटीशन में और 11th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं सर। थैंक यू क्लास, बाय, थैंक यू, बाय।
जो वीडियोस को लाइक कमेंट कीजिए सर। थैंक यू सर, बाय।